ओके गाइस, वेलकम टू बीपीसीजी लर्निंग। तो कैलोरीज काउंट करना मैक्रोस काउंट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो कैलोरी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? कैलोरी एक मेजरिंग यूनिट है जिससे हम जो फूड कंज्यूम करते हैं हम उसको मेजर करते हैं या जो हम बर्न करते हैं। जैसा कि एक यूनिट ऑफ हीट ऑलमोस्ट 4.1866 जूल्स है, ऑलमोस्ट 4 कैलोरीज मिलते हैं। और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में भी आपको ऑलमोस्ट 4 कैलोरीज मिलते हैं और 1 ग्राम ऑफ फैट में आपको ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है हमें फ्यूल देने के लिए, जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें मोस्टली सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि जैसा कि वाइट राइस और वाइट ब्रेड, वाइट पोटैटो, इनसे ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब स्लो डाइजेस्टिंग है, जैसा कि ओट्स है, ब्राउन राइस है और होल व्हीट आटा, ऐसे चीज़ों को आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। सिंपल कार्ब खाएंगे जैसा कि वाइट राइस हो गया, आप बहुत ज़्यादा पोर्शन खा सकते हो उसका और फिर भी आपको भूख लगेगा। चिप्स हो गए या जो भी आप बर्गर, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, चॉकलेट है, आप बहुत ज़्यादा खा सकते हो उसको और उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जैसा कि होल व्हीट रोटी है, ब्राउन राइस है, ओट्स है, इन इसको आप कम करते हैं आपके स्टमक में, वो जल्दी उसको फुल कर देगा, आपको फुलनेस क्रिएट करेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, तो आप कम कर दे आप फुल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फाइबर अगर ज़्यादा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगा, डाइजेशन में आपको एड करेगा। प्रोटीन का अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन ऑलमोस्ट सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। प्रोटीन आपको आपके बॉडी के सेल्स को, आपके हेयर को ग्रो होने में और आपके टिश्यूज़ को रीजनरेट होने में भी हेल्प करता है। बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें सैचुरेटेड फैट कम करना चाहिए, जो कि हमें ऑयल को हीट करने के बाद और जो ट्रांस फैट बनता है उसको कम करना चाहिए। और उससे ज़्यादा हमें स्विच करना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट, मतलब पीनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, इसमें से हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। जितना कितना खाना चाहिए फैट्स आपको, मैंने मेरे कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में 6 मिनट 28 सेकेंड से बताया था। इंडियन डाइट में प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोग इनफ प्रोटीन नहीं लेते, ऑलमोस्ट 80% लोग इनफ प्रोटीन नहीं लेते, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन रहते हैं और वेजिटेरियन सोर्सेस में से आप प्रोटीन खा सकते हैं लेकिन खाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। और अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड फैट जो कि बैड फैट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको प्रोटीन नॉर्मली खाना कितना चाहिए बेसिकली? तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते, नॉर्मल पर्सन है आप, फिर भी आपको प्रोटीन चाहिए आपके टिश्यूज़ के रीजनरेट होने में, आपके सेल्स को रिपेयर करने के लिए और आपके हेयर के लिए। प्रोटीन का जब बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं वे प्रोटीन का ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग वाइट्स, चिकन ब्रेस्ट और पनीर, इनमें से जो प्रोटीन आता है उसका भी बात कर रहा हूँ। तो एक नॉर्मल बंदा है जैसा कि 160 पाउंड है, तो उसको ऑलमोस्ट पर पाउंड बॉडी वेट, मतलब उसको ऑलमोस्ट 32 ग्राम तक उसको प्रोटीन चाहिए होगा, 0.5 ग्राम पाउंड ऑफ बॉडी वेट, क्योंकि वो वर्कआउट नहीं करता है। अगर वो बंदा वर्कआउट कर रहा है तो ऑलमोस्ट 3 to 6 टाइम्स ए वीक, जैसा कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसको ऑलमोस्ट 0.8 से 1 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। का रिकमेंडेशन भी आई है, रिकमेंडेशन ऑफ डेली अलाउंस का ऑलमोस्ट 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं, ऑलमोस्ट आपका वेट 160 पाउंड्स है, तो आपको ऑलमोस्ट 160 ग्राम तक प्रोटीन लेना पड़ेगा। आप प्रोटीन ऐसा कर सकते हैं कि 5 मील खा सकते हैं दिन में, बीच में आप 3 से 2 घंटे का, 2 से 4 घंटे का गैप रखें और पूरे दिन में 5 मील्स आप खा सकते हैं। उसमें हर मील में आप 30 ग्राम प्रोटीन खा सकते हैं। अगर आप एक मील में 20 ग्राम प्रोटीन खा लिए और उसके बाद वाले भी मील में आपने ऑलमोस्ट 40 ग्राम खाया, तो भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ज़्यादा फैट है और आप ये सोच रहे हैं कि जैसा कि 200 पाउंड का बंदा है, मतलब ऑलमोस्ट 90 केजी से वो बंदा, और उसका ऑलमोस्ट उसमें से 18 केजी मतलब 14 पाउंड्स उसमें फ़ैट है, तो उसको सिर्फ 160 ग्राम का ही प्रोटीन का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आप प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन आपको एक फुलनेस का इफेक्ट क्रिएट करेगा, सैटिस्फैक्टी इफेक्ट आपको क्रिएट करेगा ये।
मतलब आप जैसा कि आप बहुत ज़्यादा राइस खा सकते हैं या बहुत ज़्यादा वाइट ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट या बहुत ज़्यादा एग बाइट्स नहीं खा सकते, तो ये सैटिस्फैक्शन अफेक्ट आपको देगा। तो आप ये ज़्यादा खा सकते हो। तो जितना प्रोटीन चाहिए अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे, अगर आप क्लोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा है तो वो फैट में ही बन जाएगा। अगर आप क्लोरिक डेफिसिट में लेकिन फिर भी प्रोटीन ज़्यादा है, तो ऐसा होगा कि वो प्रोटीन जो कि है वो आपका एनर्जी मतलब कैलोरीज आपको बर्न करने के लिए उसमें यूज़ हो जाएगा। पूरा का पूरा आप ये ना सोचे कि प्रोटीन अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो वो मज़ल में कन्वर्ट होकर मुझे मज़ल ज़्यादा बिल्ड होगा, ऐसा नहीं होगा। वो या तो फैट में स्टोर हो जाएगा या अगर आप आपके क्लोरिक डेफिसिट में हैं तो एनर्जी में बर्न होगा, मतलब आपका बॉडी प्रोटीन को एनर्जी जैसे यूज़ करेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो आप पूरे मतलब आपका वेट पूरा कम हो जाएगा, आप एनोरेक्सिक हो जाएंगे सिर्फ अगर आप प्रोटीन ही खाएंगे तो आपको कैलोरीज का ज़रूरत है। वो कैलोरीज आपको फैट और कार्ब में से भी आ सकते हैं ना। फैट और कार्ब्स खाएंगे तो वो फैट और कार्ब्स आपके एनर्जी के लिए यूज़ होंगे, और आपका प्रोटीन जो कि है आपका टिश्यूज़ को बिल्ड करने में और आपका मसल को बिल्ड करने के लिए आपका प्रोटीन को आपका बॉडी यूज़ करेगा। इसलिए ऐसा खाता हूँ कि ऑलमोस्ट 160 ग्राम तक मैं प्रोटीन खाता हूँ और 33 ग्राम तक मेरे डाइट में ऑलमोस्ट फाइबर है और 60 ग्राम तक फैट है, और उसके बाद 150 से 170 ग्राम तक मेरे कार्बोहाइड्रेट्स रखता हूँ। अगर मैं वेट लॉस करने का सोचता हूँ तो मेरा BMR अगर आप देखेंगे, मैं ऑलमोस्ट 185 सेंटीमीटर हाइट है और 70 केजी ऑलमोस्ट मेरा वेट है, तो मेरा BMR आएगा ऑलमोस्ट अराउंड 1700 कैलोरीज। 1700 कैलोरीज से अगर मुझे वेट गेन करना है तो मैं उससे 500 कैलोरीज ज़्यादा ऐड करूँगा। 500 कैलोरीज ज़्यादा ऐड करूँगा तो ऑलमोस्ट 2200 बन जाएंगे। तो मैं हफ्ते बाय हफ्ते ऑलमोस्ट 0.8 पाउंड्स में गेन कर 0.5 पाउंड्स मतलब 0.5 केजी से 1 किलो तक गेन करूँगा। अगर मैं लूज़ करने का चाहता हूँ तो मैं उसमें से ऑलमोस्ट या तो 500 कैलोरीज निकाल दूंगा, मतलब 1200 कैलोरीज खाऊंगा या 1300 कैलोरीज खाऊंगा, या मैं 1000 मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं लूज़ करने का सोचता हूँ तो मैं उसमें से 1000 कैलोरीज में एक्स्ट्रा बर्न करता हूँ। अगर मैं 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न किया तो मैं 2000 कैलोरीज खा के भी 500 कैलोरीज डेफिसिट में रहता हूँ। तो मैं कैसा बर्न करता हूँ 1000 कैलोरीज? 3 आवर्स जिम में वर्कआउट करता हूँ, ऑलमोस्ट 40 से 1 आवर तक मैं रनिंग करता हूँ और उसके बाद साइकिलिंग करता हूँ या होम वर्कआउट करता हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न करूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे फिर भी डेफिसिट में रहना पड़ेगा वेट को कम करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपका बॉडी प्रोटीन को एनर्जी जैसा यूज़ करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे तो आपका बॉडी फैट को एनर्जी जैसा यूज़ करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपका बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी जैसा यूज़ करेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सारे चीज़ों को बैलेंस में रखें, किसी भी फूड ग्रुप को कट ना करें। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप अभी जो कार है उसमें से थोड़ा कम खाइए, और मेरा किचन सीरीज में से आप क्लोरिक इंटेक आप चेक कर सकते हैं, मतलब मेरे रेसिपी से ऐड करके, और आप आपका क्लोरिक इंटेक आप क्लोरिक डेफिसिट में रहिए। आप हेल्दीफाई में यूज़ करके भी आपका कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको BMR का पूरा बता दिया था। तो वो कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें से 500 कैलोरीज आप कम कर दीजिए, और आपका हफ्ते बाय हफ्ते 0.5 पाउंड 5 केजी आपका लूज़ होगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 पाउंड आपका लूज़ होगा, क्योंकि पूरे हफ्ते में आप 3500 क्लोरिक डेफिसिट में रहेंगे और 1 पाउंड फैट ऑलमोस्ट 3500 कैलोरीज है। और एक हफ्ते के बाद आप वेइंग स्केल पे जाइए और आपका वज़न चेक करिए। अगर आपका ½ केजी कम हुआ है तो आप सही कर रहे हैं, वही करते रहिए, वही करते जाइए। अगर आपका ½ केजी गेन करना है तो आप उसमें से 500 कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। तो गाइस मैंने टाइटल में इस वजह से ये डाला था कि आपको 500 कैलोरीज आपको कैलोरीज ज़्यादा मैटर करते हैं मैक्रोज से। वो इस वजह से बोल रहा था क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी ट्राई किया था, मतलब प्रोटीन को कम करके, फैट को कम करके, कार्ब को कम करके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो आपका क्लोरिक डेफिसिट है।
अगर आप क्लोरिक डेफिसिट मतलब आपके मेंटेनेंस से कम कैलोरीज आप जितना खर्च कर रहे हो उससे कम खाएंगे तो आपका वेट कम होगा। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर one of my videos guys, the more you watch my videos the more smarter, healthier and quality of life is improved. That's it for the video guys, take care.